छोटे छोटे बच्चे सब हैं, सब उसके बावजूद उस उत्साह से चल रहे हैं। अद्भुत नजारा आज जामुल में भगवामय माहौल बना हुआ है, श्री राम मैं हो चुका वैसे तो कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि भगवान जी का भक्ति कर रहे थे, गाना गा सभी को श्री राम कथा सुननी चाहिए। शरीर का जो रोग है वो खत्म, घर से रिलेटिव जो भी परेशानी आ रही वो सारी दूर। और हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग कैसे, प्रार्थना है अगर भगवान सुन लेंगे। भिलाई जामुल के शिवपुरी क्षेत्र में आयोजित श्री राम कथा को लेकर श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में भव्य और विशाल कलश यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। कलश यात्रा में लगभग 11,000 महिलाओं एवं युवतियों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। यह यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल तक पहुंची। शिवपुरी स्थित स्टेडियम में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां कथावाचक जगत गुरु स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। इस दौरान कथा के संयोजक ईश्वर उपाध्याय और श्रद्धालुओं ने क्या कहा, जानिए रिपोर्ट। भिलाई से दीपक कुमार की रिपोर्ट। श्री राम कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हुए, बढ़ के भाग लिए। क्या बोलूं? ये अद्भुत उत्साह, ये अतुलनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय दृश्य जो हमारे जामुल में आज हम लोग को देखने मिला, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अलौकिक दृश्य है। लगभग 11,111 माताएं सुबह 9 बजे से कार्यक्रम स्थल पे उपस्थित हुई। उपस्थित होने के पश्चात संकल्प ली, कलश पूजन की, पूजन पश्चात नगर भ्रमण की। लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर की ये यात्रा, 9 किलोमीटर की ये यात्रा, जिसमें 4.5 से 5 किलोमीटर लंबी माताओं की जो ये संख्या थी, उसके कारण 5 से 6 किलोमीटर के आसपास का तो ये लंबाई माताओं का ही हुआ। ये 9 किलोमीटर भ्रमण हुआ, उसमें माताएं, छोटे छोटे बच्चे सब हैं, सब उसके बावजूद उस उत्साह से चल रहे हैं। अद्भुत नजारा आज इस जामुल के प्रांगण में हम सबको देखने, सभी में भारी उत्साह देखने को। महिलाएं काफी उत्साहित, झूमती हुई दिखाई दे, गीत गाती हुई चल रही थी जी। ये मतलब इसका तुलना ही नहीं किया जा सकता। ये हम लोग जिस तरीके का हम लोग सोचे थे, जो तैयारी हम लोग किए थे, उससे 10 गुना ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे उपस्थित हुई। अब हम लोग जो पहले 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में पंडाल का हम लोग तैयारी किए हुए थे, अब इसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। छोटा भी दिखाई दे रहा पंडाल वैसे। हाँ, अब बढ़ाना पड़ेगा। 2 लाख स्क्वायर फीट काफी बड़ा होता है, जिसमें 25 से 30 हजार लोगों की बैठक की व्यवस्था आसानी से हो जाती है, पर हम लोग अब इसको काफी बड़ा उस तरीके का स्वरूप जल्द से जल्द प्रदान करेंगे। नगर में कलश यात्रा भ्रमण की कौन कौन से रूटों में होकर निकल के आई? यहाँ से रावण भाटा, रावण भाटा से संतोषी चौक, संतोषी चौक से नंदिनी रोड, नंदिनी रोड से वापस गंगाराम से होते हुए वापस कार्यक्रम। भगवान राम शिव जी के भी आराध्य हैं और उनकी कथा यहाँ पे चल रही है, भगवान राम की। तो शिव भक्त भी भगवान राम, जो क्योंकि भगवान शिव के आराध्य हैं, तो राम कथा श्रवण करने के लिए जरूर यहाँ पे उपस्थित हुए, ऐसे मैं सबसे आग्रह करता हूँ। जामुल क्षेत्र भगवा में देखने को मिला भारी उत्साह देखने में। हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया कलश यात्रा में। जी, ये तो देखने को तो मिल ही रहा है, और ये मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसा माहौल, स्थिति यहाँ पर का जो जामुल में भगवामय माहौल बना हुआ है, श्री राम मैं हो चुका है। और राम कथा में तो क्या बताए, जिसका कोई सीमा नहीं है, जो बता नहीं सकते कि यहाँ का माहौल राममय हो चुका है और बहुत ही आनंदमय। हम तो महाराज जी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं कि कब दर्शन हो महाराज जी का, और यहाँ तो जामुल में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। बस राम भक्तों से इतना कहूँगी, जो भी राम प्रेमी है, राम भक्त प्रेमी है, वो जरूर कथा सुनने आए शिवपुरी जामुल में। हाँ, आज बहुत अच्छा लगा हम लोग को। बहुत भारी संख्या में सभी लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया, माताओं बहनों ने, और भैया जी ने बहुत अच्छा से मैनेजमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि इतना अच्छा से मैनेजमेंट किया और सब लोग को राम जी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कितनी दूर तक चले लगभग और कैसा महसूस? हम लोग को मतलब लेवर कैंप से गोपदा पुल होते हुए आए। वैसे तो कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि भगवान जी का भक्ति कर रहे थे, गाना गा रहे थे। गाना गाते हुए आ रहे थे? हाँ। कौन कौन सा गाना गाते हुए आ रहे थे? झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। क्या मैसेज देंगे राम भक्त को, क्या कहेंगे? यही कहूंगी कि मतलब कि हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए,
है ना। और सभी लोग को एक मिलजुल कर रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। भैया जी ने जब इतना अच्छा बेड़ा उठाया है राम कथा जी के लिए, तो सभी को खुद से सहयोग करना चाहिए, ना कि सहयोग मांगने की आवश्यकता होनी चाहिए। क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी यहाँ पे आए हैं सुनने के लिए, जो सभी सुने और अपने घर में इम्प्रूवमेंट करे। मतलब जितने भी बच्चे हैं छोटे से लेके बड़े तक सभी को श्री राम कथा सुननी चाहिए, और यह जो राम कथा है वो जगह जगह करानी चाहिए। क्या कहोगे आप? अच्छा लग रहा है। आपके मन में क्या क्या विचार उठे आज कलश यात्रा से? अच्छा लग रहा है बस। अच्छा लग रहा है बस? अच्छा लगने के चक्कर में आए थे खाली क्या? नहीं, कलश धारण करने के लिए आए थे और क्या मन में इच्छा थी जो कलश धारण की? सेहत अच्छा रहे और शरीर का जो रोग है वो खत्म हो जाए। क्या कहोगे आप? मैं बोलूँगी राम कथा को इस बार इतना भव्य होगा हमने कभी सोचा न था। जामुल भी इतना अच्छा हुआ है, हम लोग इतने खुश हैं, इतने प्रोत्साहित हैं। और कलश धारण करने का एक यही उद्देश्य था कि हमारे घर में जितनी परेशानी, जो भी घर से रिलेटिव जो भी परेशानी आ रही वो सारी दूर हो जाए। खास तौर पे मेरा बच्चा पढ़ता नहीं अच्छा, उसके लिए सबसे ज्यादा मेरे को मन में है कि उसको करना है, उसी के लिए। और राम कथा को हम देखने का सौभाग्य, इतना बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुशी है कि यहाँ हो रहा है। क्या कहोगे? मैं आई हूँ राजनांदगांव से आई हूँ, और मैं सोची भी नहीं थी कि राम जी के दरबार में आऊंगी, और साथ साथ मैं नहीं आऊंगी सोची थी, लेकिन मेरे को राम जी ने साक्षात बुलाया। और यहाँ 11,000 से ज्यादा जनता ने, सबको लेडीजों ने मस्त कलश यात्रा की है, और कम से कम 5 किलोमीटर दूर का पैदल यात्रा तैयार किए। और हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग कैसे जिस स्थान से गए थे पूरा घूम कर आए, तो जरा भी हम लोग के सबके शरीर में राम जी साक्षात आ गए थे। तो हम लोग को चलने में बहुत ही एकदम खुशी से चल रहे थे, एक भी दर्द का नाम ही नहीं था हम लोग के में। और हम लोग चाहते हैं कि सबकी जिंदगी में खुशियाँ बरसाए, और राम जी साक्षात सबकी जो जो मनोकामना मांगते हैं वो सब चीज पूर्ण करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जमुना साहू है, खेरधा की हूँ, और यहाँ आने का बहुत दिन से सपना था। जब से सुने थे तब से, और वो मनोकामना पूरा हो गया हमारा। मनोकामना क्या पूरा हुआ? मतलब यहाँ आने का राम जी हम लोग को बुलाए हैं इसलिए। राम जी बुलाए आपको? हाँ जी। जय श्री राम। दुर्ग दनिया बोरी से आई हूँ, और मैं ये बागेश्वर धाम के लिए आई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया कि यहाँ राम का दरबार लगा है, जिसमें आप लोग को कलश यात्रा के लिए जाना है ऐसे करके। तो हम लोग वहाँ से आए और बहुत ही अच्छा लगा, और मैं सोची नहीं थी कि इतना दूर चल पाऊंगी, लेकिन मेरे को चलने में इतना फूल टाइप का लगा, कितना मैं तो ऐसी दर्द के बारे में परेशान थी चल के। लेकिन शिव महापुराण से आई, फिर बागेश्वर धाम, अब मेरे को राम दरबार ने भी बुला लिया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस दरबार में पहुंची हूँ, और मेरे को बहुत अति आनंद आ रहा है। मैं सोची नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद। पहले हनुमंत कथा, फिर श्री राम कथा। हाँ, मैं पहले शिव महापुराण गई, 5 दिन तक यात्रा की वहाँ भी, और प्लस बागेश्वर धाम के लिए गई थी। और मैं नहीं सोची थी कि यहाँ आऊंगी, क्योंकि लेकिन यहाँ भी आई, और मेरा जो वो है प्रार्थना है, अगर भगवान सुन लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। दिव्य दरबार में मौजूद थे क्या? हाँ। तो क्या बताया दिव्य दरबार में, क्या सुनने को मिला आपको? दिव्य दरबार में बहुत ही, यानी मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे को ये एहसास नहीं था। दिव्य दरबार सब बोलते थे कि दिव्य दरबार में जाने पर क्या होता है, तो मुझे भी देखना था, एक्साइटेड था कि मैं भी जाके वहाँ देखूं क्या होता है। तो मैं गई वहाँ, और हम लोग वहाँ बुक किए थे, 10 लोग आए थे। तो मैं सोची, अब मम्मी बोली कि यहाँ आ जाना, राम कथा चल रहा है। राम कथा चल रहा है? हाँ, यहाँ भी देखेंगे। तो मैं अपने ससुराल से बोल के आई कि मैं वहाँ दिव्य दरबार में जाऊंगी, उसके बाद मैं क्या चली जाऊंगी। तो वहाँ यहाँ आई, तो यहाँ भी बहुत अच्छा लगा, आनंद ही आनंद। अच्छा, ये बताओ, जब लगातार हम लोग कथा सुनते हैं तो कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है? कथा सुनने से बहुत ही ज्ञान और बहुत ही लाभ, उससे शरीर में एनर्जी आता है और सकारात्मक विचार आता है। सबसे बड़ी बात, सकारात्मक सोच हमारा उत्पन्न होता है, ये सबसे बड़ी बात है।